हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और इंडिपेंडेंस डे भी है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी, अपने कामों में लग गई हूँ। और उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद मुझे पूजा करनी है। और हमारे घर में कुल देवी की पूजा सावन के सप्तमी वाले दिन करते हैं, तो आज वो भी है। तो मैंने सोचा कि पहले चाय वगैरह मैंने बना के पापा को और हस्बैंड को भी दे दिए। वो लोग पी के अपना बाहर चले गए हैं, आज कुछ काम था बाहर उनको, तो वो लोग गए हैं। और मैं इधर अपना डस्टिंग करके झाड़ू और पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू लगा चुकी हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। चुकी हूँ और मैंने ये वाली साड़ी आज वेयर करी है, देखिए और बताइएगा कि कैसी लग रही है। और अब मैं अपना आज हमारी मेड की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसलिए वो 2-3 दिन से नहीं आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लूँ, क्योंकि पूजा सुबह टाइम से हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आज घर में सबकी छुट्टी है, तो ब्रेकफास्ट तो अभी मैंने नहीं बनाया है। और पहले पूजा के लिए प्रसाद बनाऊंगी, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। और उसके बाद फिर मतलब जो भी आज का मेरा रूटीन होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें कहाँ कहीं जाना है, बाहर या घर में ही, मतलब कैसे हमें एंजॉय करना है। सो मैं आप लोगों को पूजा के बाद बताऊंगी, तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। मैं कैसे पूजा करूंगी, कैसे प्रसाद बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। प्रसाद बनाने चलूंगी, पहले मैं ठाकुर जी को नहला लूँ और उसके बाद फिर मैं प्रसाद बनाऊंगी। और प्रसाद में बनती है खीर और पूड़ी, जो कि गाय के घी में ही पूड़ी बनेगी, जिससे हमारी कुल देवी की पूजा होगी। और गाय के दूध में ही खीर बनेगा और खीर पूड़ी से हमारी पूजा होगी। सो मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूंगी वीडियो, तो आप लोग आराम से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे पतीले में गाय का दूध रख दिया है, जो कि गर्म होगा। और गर्म होने के बाद मैं इसमें थोड़े से चावल डालूंगी। और बस मैं इसमें गाय के दूध में तो पूजा के लिए ही चावल बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, ताकि मतलब बस पूजा के लिए चढ़ा लें। और उसके बाद फिर मैं अलग से दूध रखा है मैंने, उसमें अलग से मैं खीर घर में खाने के लिए बनाऊंगी। और अब पहले मैं पूजा के लिए प्रसाद बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं खीर रख के और उसके बाद फिर मैं आटा लगाऊंगी। और बस आगे देखते रहिए बस क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, और ये आटा मैं लगाऊंगी पीतल की थाली में, और जिससे कि प्रसाद बनेगा। और बस मैं फटाफट प्रसाद बना के उसमें तैयारी करके आप लोगों से मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे गाय का, पतंजलि का मैंने गाय का घी मंगा रखा है, तो मैं इसी से पूड़ियाँ तलूंगी। और हम लोगों में ना कुल देवी की पूजा गाय के घी से ही पूड़ियाँ तल के होती हैं, तो गाय का घी शुद्ध होता है। और अब जो बड़े बूढ़े करते आए हैं वो तो करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये गाय का घी मंगाया है। अब ऐसे तो पता नहीं कहाँ मिलता, तो मैंने पतंजलि का ही मंगाया था। बोले तो मैं यहाँ पे अब 7 जोड़ी पूड़ियाँ तल लूंगी, और इसी में से ठाकुर जी को भी भोग लगा दूंगी। वैसे तो मैंने मिश्री का भोग लगा दिया है, लेकिन जब खाना बना ही रही हूँ और प्रसाद बना ही रही हूँ, तो इसमें से ठाकुर जी को भी भोग लगा दूंगी। और 7 जोड़ी में पूड़ियाँ तलूंगी, और इसी से मैं अभी पूजा करूंगी। घर में तो मैंने पूजा कर ली है, अभी कुल देवी की पूजा होगी। यहाँ पे प्रसाद बन के रेडी हो चुका है, और ये खीर मैंने पूजा के लिए निकाल ली थी। ये सिंदूर है, तो अब मैं लेके जा रही हूँ मंदिर में इनको पूजा करने के लिए। और देख सकते हैं आप लोग, मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। और यहाँ पे ना क्या करते हैं कि इसमें, जैसे यहाँ पे गांव में तो कुल देवी की मूर्ति बनी होती है, तो हम अब गांव हर साल तो नहीं जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ भी अब घर परिवार है, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, तो नहीं जा सकते हैं। और मम्मी थी तो वो जाती थी, तो मम्मी नहीं है,
तो अब मेरे को खुद करनी पड़ती है। तो यहाँ पे नीचे नाम रख के और यहाँ पे हमने उनके नाम से पूजा करी है। और ये पूजा जो पूड़ियों की होती है, जो बिहार के हैं वो तो जानते होंगे कि इनको नीचे ज़मीन पे फर्श पे साफ़ करके उनका नाम लेके और सिंदूर से 5 जगह या 7 जगह टीका लगा के और उसके बाद ये पूड़ियाँ नीचे ही चढ़ाई जाती हैं। और गांव में भी एक मूर्ति होती है, मूर्ति के पास नीचे ही चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने थाल भरना बोलते हैं इसको, मैंने भर दी है। और अब यहाँ पे जोत बत्ती धूप बत्ती वगैरह लगा दूँगी। और मैंने एक साड़ी भी मंगा के रखी थी जो कि कुलदेवी को चढ़ाऊँगी और चढ़ाने के बाद उसको खुद यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा करके और साड़ी भी उड़ा दूँगी उनको। अब यहाँ तो हम नाम से ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी मूर्ति नहीं है और हर साल हमारा गांव जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए। और जो काम है वो तो हर साल के हैं, तो करना तो है ही हमें। तो इसकी वजह से हमारे में ऐसे ही पूजा होती है। और ये देखिए मेरी पूजा यहाँ पे हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैं अपने हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना जो होती है वो मांग लूँगी, क्योंकि पूरी तरह से परफेक्ट तो अब हमें लगता है कि हमने पूरी तरह से अच्छे से करी है अपने आप तो, लेकिन भगवान से तो क्षमा प्रार्थना तो हमें मांगनी पड़ती है ना। तो वही मैं यहाँ पे हाथ जोड़ लूँगी। और यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है। और उसके बाद मैं ठाकुर जी को भी भोग लगा दूँगी। यहाँ पे ये नहा धो के तैयार होके बिल्कुल सज धज के बैठे हैं मेरे बाल गोपाल जी, और इनको मैं भोग लगाऊँगी। उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। तो अभी मैंने बस प्रसाद बनाने में ही मेरा सारा टाइम लग गया था। और अब 10 बजे तक मेरी पूजा पाठ पूरी निपट चुकी है और मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं जाऊँगी किचन में और सब्ज़ी की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह कट करके रख गई थी, तो अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ। बस मैं इसकी रेसिपी तो नहीं दिखाऊँगी, बस मैं इसको जल्दी जल्दी कैसे भी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और सबको भूख भी लगाई है। तो अब मैं सब्ज़ी बना के और उसके बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। अभी देखिए मैंने थाली लगा दी है। तो हस्बैंड तो कहीं गए हुए हैं, पर पापा घर पे हैं, तो मैं पापा को पहले खाना दे दूंगी। और उसके बाद अब हम लोग, हस्बैंड आ गए थे और थोड़ा रेस्ट करके मैं और मेरे हस्बैंड, हमें कहीं जाना था तो हम लोग निकल चुके हैं। गुड इवनिंग। और अब शाम के 7:30 हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना लंच करने के बाद मैंने लंच बनाया, लंच किया। उसके बाद फिर हम लोग लंच किया, मतलब मेरा खीर तो मैंने बना ही रखा था और तो 2-4 पूड़ियाँ सेंकी, मतलब जिनको खाना था उन्होंने खाई। और फिर मैंने थोड़ी सब्जी बनाई थी और उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोगों को कहीं जाना था, तो मैं चली गई थी। एक्चुअली इनके एक फ्रेंड थे, उनके घर जाना था हमें, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद हमें उनकी वाइफ बोली कि चलो थोड़ा मार्केट भी चलते हैं, घूम के आते हैं। तो हम लोग वहाँ से मार्केट चले गए घूमने के लिए। तो वहाँ से मैंने अपने लिए मैंने कुछ शॉपिंग करी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और अब मेरा डिनर बनाने का भी टाइम हो रहा है और सारे घर पे थे, तो हम लोग चाय वगैरह पीने लगे थे, बातें करने लगे थे, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब मैं पहले आप लोगों के साथ जो मैं लाई हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। तो आइए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, बिंदी से शुरू करती हूँ। तो ये मैं बिंदी लाई हूँ, जो कि त्यौहार आ रहे हैं कितने सारे, उसमें अच्छा लगता है। वैसे तो डेली मैं प्लेन लगाती हूँ, लेकिन नग वगैरह वाले किसी त्यौहार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने एक लिया अपने लिए और ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया। इतने सारे त्यौहार आ रहे हैं तो उसमें
लगाने के लिए काम आएंगे। और एक ये लिया मैंने अपने लिए, ये छोटू सा और क्यूट सा बिल्कुल नग वाला बिंदी है, और इसको ना सूट वगैरह पे वेयर करने के लिए अच्छा है। ये छोटा सा है तो सुंदर लगा मुझे, मैंने इसको भी ले लिया। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक ये सूट लिया जो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा। ये एक्चुअली खोल के हमने देखा था ना इसको, तो पूरा मेरे से बना नहीं है सही से। इस पे ना एम्ब्रॉयडरी का वर्क है यहाँ पे नेक पे, देखिए। और लाइट येलो कलर का है, इसमें पिंक से फ्लावर बने, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, और मैंने इसको ले लिया। देखिए, और मटेरियल इसका कॉटन का है, तो गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और इसमें बॉटम भी है ना, तो बॉटम भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट है, कॉटन का है, बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। और 2.5-3 मीटर का तो है ही। देखिए पूरी लंबाई चौड़ाई अच्छी है इसकी, तो रेंज के अकॉर्डिंग ना मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो मैंने ये भी ले लिया। इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा शिफॉन का है, और ये मतलब बहुत ही लाइट वेट है, तो इसको रखने में कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा कि सर पे रखना है तो गर्मी लगेगी या कैसे भी इसको डाल लो, बिल्कुल लाइट वेट है। ये देखिए, और शिफॉन में है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो और उसके बाद फिर मैंने लास्ट ये लिया, ये जैसे क्लींजिंग वाइप है, तो इसको ना पर्स वगैरह में कहीं भी डाल के लेके चले जाओ। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो चिपचिपाहट वाली गर्मी जो होती है, तो उसमें ना इसको यूज़ करने भी सही होता है। कहीं जाओ और अगर लगे कि फेस चिपचिपा रहा है, तो उसको एक पीस यहाँ से निकालो, और उसके बाद फिर मुंह साफ कर लो, बिल्कुल फ्रेशनेस हो जाती है। इससे ठंडा ठंडा भी लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी मुंह धो के आए हों, कूल भी लगता है। और ये मेकअप जो हमने कर रखा है, तो मेकअप रिमूवर के काम भी आता है, तो नाइट में हम इससे भी मेकअप को रिमूव करके और मुंह को साफ करके हम सो सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत काम आता है। तो ये ठीक है, मुझे तो सही लगा। बाकी यूज़ मैं हमेशा करती हूँ, तो मुझे ये सही लगा, इसका रिजल्ट सही है। और एक मेरे पास आज जो मैंने पूजा में चढ़ाई थी ना साड़ी, जो मैंने आप लोगों से दिखाया था कि मैं दिखाया क्या था, मतलब अभी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने जैसे कुलदेवी को अपनी चढ़ाई थी साड़ी, तो उस साड़ी में ना मेरे नीचे लेस नहीं है, साड़ी पूरी वैसी है, तो उसमें ब्लाउज ग्रीन है। तो मैं उस साड़ी में ऐसे लगाने के लिए टेलर के पास ले जाऊँगी, लगवाऊँगी इसको। ये लेस लेके आई, ये वाली, जो कि मतलब चुभने वाली भी नहीं है। जैसे साड़ी है ना, उसमें कुछ भी वर्क नहीं है साड़ी में, तो गोल्डन का बस चेक जैसा बना हुआ है। और ये मैं सोच रही हूँ कि ना नीचे बॉर्डर पे इसको लगवा लूँगी, तो इससे ना ब्लाउज ग्रीन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। क्योंकि उसमें ब्लाउज ग्रीन था और साड़ी में कहीं भी ग्रीन नहीं था, तो इसलिए मैंने ये लेस ले ली 9 मीटर, तो ये मैं साड़ी में लगवाऊँगी अपने। तो उसके बाद बस मैं यही लाई थी, बस यही मैं ख़रीद के लाई थी, जो मैंने आप लोगों से दिखा दिया। और उसके बाद आज का हमारा रूटीन इतना ही था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कुछ बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ महीनों से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो कहीं बोलने में अगर गलती, तो बोलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी मुझे, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।